पाकिस्तान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में आज की डेट में काफ़ी लोग अपनी भीड़ में जाने के चलते जान गंवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आटा काफ़ी कम मात्रा के अंदर अवेलेबल हो पा रहा है और जिन लोगों को मिल पा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके अपनी फैमिली का पेट पालना चाह रहे हैं, जिसके चलते गरीब वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान के पास 3.1 बिलियन डॉलर ही बचे हैं उनके रिजर्व में, लेकिन उनके ऊपर इससे ज़्यादा का तो डेब्ट ही आ रखा है। अगर वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते तो उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर सकती है। 2 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर आटा, पेट्रोल और खाने की काफ़ी चीज़ों के लाले पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को 12 महीने के अंदर ही 22 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है और उनके पास जो 3.1 बिलियन डॉलर है वो सफिशिएंट नहीं है उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि 3.95 बिलियन डॉलर तो उन्हें एक ही महीने के अंदर चुकाने पड़ेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान में काफ़ी सारी प्रॉब्लम और भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में मार्केट में जो भी सामान अवेलेबल है उसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों का खर्चा दिन का 500 रुपये में चलता था पूरी फैमिली का, अब वो खर्चा बढ़कर 1000 रुपये पार कर गया है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इवन कई मेडिसिन तो देखने को भी नहीं मिल रही। उनके पास इतना कोल भी नहीं है कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, जिसके चलते उन्होंने 8 साढ़े 8 के बाद हर एक शॉपिंग मॉल दुकानों में इलेक्ट्रिसिटी काटने की बातें करी है, जिसके चलते वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके, क्योंकि वो कोल को इंपोर्ट करते, जिसके चलते उन्हें बाहर से ही इलेक्ट्रिसिटी को लेना पड़ता है। ईरान और पाकिस्तान ने एक MOU भी साइन करा था, जिसमें ईरान पाकिस्तान को बिजली देगा 100 मेगावाट की, लेकिन वो अब खाली 20 मेगावाट की बिजली दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इवन कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जो कि पेट्रोल की शॉर्टेज के चलते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे ऑपरेशनल पेट्रोल पंप काफ़ी ज़्यादा कम है और जो ऑपरेशनल पेट्रोल पंप है उनमें भी मोस्टली वॉशिंग का ही काम हो रहा है, और जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से भीड़ आ रही है। पाकिस्तान में 9800 के करीब पेट्रोल पंप है, लेकिन खाली 6000 ही आज की डेट के अंदर फंक्शनल बच रखे हैं। इवन वहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। वहाँ की जो मेडिसिनल कंपनी है या फिर हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उन्होंने भी ये चीज़ बोल दी है कि हमारी दवाइयों के प्राइसेस बढ़ाओ, वरना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ही करना बंद कर देंगे, जिसके चलते वहाँ पे लोगों को बेसिक जो नेसेसिटी वाली दवाई होती है खांसी जुकाम बुखार की, वो भी नहीं मिल पाएगी। हाल ही में पाकिस्तान का इतना बुरा हाल चल रहा है कि उनका $1 228 रुपये के बराबर पहुँच चुका है और उनका इन्फ्लेशन 24% से बढ़ चुका है। इसके पीछे के रीज़न कई सारे हैं, जैसे कि उनका इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है जबकि उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके चलते वो इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है उनकी और एक्सपोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। पाकिस्तान बाहर के देशों के लोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। आज़ादी के कुछ समय बाद ही उन्हें USA से लोन मिला था जो कि 1.8 बिलियन डॉलर का था। उस टाइम ये लोन की अमाउंट अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, वो बाहर के देशों के लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह गए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर भी काफ़ी जल्दी बदलते हैं, जिसके चलते कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में और यूज़ केस में आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और उससे पहले तो उस बंदे को हटा दिया जाता है, जिसके चलते इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट देखे ही नहीं जाते। और इवन वहाँ पे कई बारी मिनिस्टर्स के हटने के बाद मिलिट्री ने रूल करा है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और इसी के चलते मिलिट्री के अंदर करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती किसी भी देश के लिए। और इवन वहाँ के कई सारे ऐसे मिलिट्री पर्सन है जो कि बिलियनियर बन चुके हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर ही, मतलब गिने चुने साल के अंदर वो खुद भी बिलियनियर बन गए, उनकी वाइफ तक बिलियनियर बन चुकी है। ये चीज़ काफ़ी बड़ी शॉकिंग होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट के अंदर करप्शन चल रहा है जिस देश के अंदर। इसके अलावा भी और भी कई सारे रीज़न हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स भी पाकिस्तान में काफ़ी जल्दी आते हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तान IMF के पास दोबारा से गए हैं और उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर का लोन दोबारा से मांगा है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त इस बारी IMF ने रखी है
कि वो जो मिलिट्री के ऊपर रैंक वाले जितने भी बंदे हैं उनके फाइनेंशियल डाटा हम लोगों को देना पड़ेगा, जिसके चलते वो इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा करप्शन है, क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ गलत चल रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान वो डाटा शेयर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो वहाँ की मिलिट्री ही चलाती है। जैसे वहाँ पे वो बिजनेस भी रन करती है, कई जगह कब्जा भी कर लेती है, और भी अनेक चीज़ें हैं जिसके चलते वहाँ की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा पचड़ों में भी आती है। और अगर पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे $1.1 बिलियन का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास भी गया उनसे $10 बिलियन का लोन मांगने, और वो उन्हें एज ए इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी भी हो चुके हैं कि आप अपने देश के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट हम लोगों से लोन ले सकते हो। और साथ ही वो $5 बिलियन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए रेडी बैठा है। अगर इतना लोन ले लेगा तो भी वो संभल नहीं पाएगा। लेकिन क्या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी या फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी? देखो, ऐसा नहीं है। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान को एज अ डोनेशन $10 बिलियन देने के लिए रेडी बैठी है। मतलब कि ना वो किसी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, ना वो कोई लोन होगा, जिसके चलते अगर पाकिस्तान उससे एक्सेप्ट कर लेता डोनेशन को तो वो अपने रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करके और इस बारी करप्शन को प्रमोट ना करते हुए अगर हर एक चीज़ को करेगा तो वह ईजिली इस क्राइसिस को सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर करप्शन और बाकी सारी चीज़ों पे उनका कंट्रोल नहीं रहा दोबारा से, तो हाँ, पाकिस्तान काफ़ी जल्द हम लोगों को काफ़ी बुरे हालातों में देखने को भी मिल सकता है।